आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बड़ी अपडेट आ रही है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। जी हां साथियों, 8वां वेतन आयोग को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने 8वां वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। तो पूरी अपडेट देखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। आज मोदी कैबिनेट उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी दी है। आयोग 18 महीने अपनी रिपोर्ट देगा। इससे करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को फायदा होगा। यहाँ पर आप अपडेट देख लें। 8th पे कमीशन अपडेट। केंद्रीय कैबिनेट जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। आज मोदी कैबिनेट ने उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है। वेतन आयोग 18 महीने अपनी रिपोर्ट देगा। केंद्र सरकार इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 26 से लागू किया जाना अपेक्षित है। तो ये गुड न्यूज़ आ चुकी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मीडिया से कहा है कि इस आयोग के गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होगी। यह आयोग सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने की तारीख के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा कि विशेष तारीख अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी, लेकिन संभावना है कि 1 जनवरी 26 से यह प्रभावी होगी। 8वें वेतन आयोग और के अध्यक्ष और सदस्य। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय टेम्पररी बॉडी होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, चेयरपर्सन, एक सदस्य अंशकालिक मेंबर पार्ट टाइम और एक सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी होंगे। यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। सिफारिश करते समय आयोग जिन बातों का ध्यान रखने वे हैं। 8वां वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का अंशकालिक सदस्य नामित किया गया, जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन इसके सदस्य सचिव होंगे। तो देश की आर्थिक स्थिति, राज्य के अनुशासन की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकासात्मक व्यय व कल्याण कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की वित्त पोषण लागत, आयोग की सिफारिश का राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, ये चीज़ें चेक की जाएंगी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी उपलब्ध वेतन संरचना, लाभ, बेनिफिट और कार्य स्थितियाँ। केंद्रीय वेतन आयोग समय से गठित किए जाते हैं ताकि केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट, अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जा सके, आवश्यक परिवर्तन सिफारिश की जा सके। आमतौर पर वेतन आयोग सिफारिश 10 वर्ष के अंतराल लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति को देखते हुए 8वां वेतन आयोग की सिफारिश प्रभाव सामान्यतः 1 जनवरी 26 से अपेक्षित है। सरकार ने जनवरी 25 में 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठन की घोषणा की थी ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभों में आवश्यक परिवर्तन समीक्षा कर सिफारिशें दी जा सकें। 7वां वेतन आयोग सिफारिश जनवरी 2015 से लागू हुई थी। केंद्रीय मंत्री ने 8वां वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 3 सदस्यीय आयोग 18 महीने अपनी सिफारिश देगा। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों 69 लाख पेंशन को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्री बैठक में इस आशय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार ने जनवरी में 8वां वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन अब जाकर इसका गठन कर दिया गया है। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, केंद्रीय कैबिनेट ने 8वां वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन होंगी। साथ ही IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर होंगे। पंकज जैन इसके मेंबर सचिव, अभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में सचिव हैं। यह एक अस्थायी होगा। यह इसके गठित होने की तारीख से 18 महीने अंदर अपनी सिफारिश देगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। किसी भी मामले अपनी सिफारिश फाइनल होने पर बीच में भी रिपोर्ट दे सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि फाइनल में ही देगा। इन बातों का ध्यान रखना होगा। देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन की जरूरत है, विकास कार्य, कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, तो इन चीज़ों को ध्यान भी रखा जाएगा। तो केंद्रीय वेतन आयोग समय समय पर बनाए जाते हैं। इनका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदे और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों की जाँच करना होता है। इसके बाद जरूरी बदलाव अपनी सिफारिश देते हैं। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिश हर 10 साल के बाद लागू होती हैं। तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जनवरी 25 में 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठन की घोषणा की थी। इसका काम केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के वेतन अन्य फायदों जरूरी बदलाव की जांच करके सिफारिश देना है। तो 8वां वेतन आयोग से संबंधित बड़ी अपडेट आपके सभी के सामने शेयर की गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अन्य सभी साथियों के पास शेयर इसको जरूर करें। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होना है और अब इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। तो उम्मीद है कि अभी भी समय है
और चीज़ें जल्द से जल्द लागू हो सकती हैं। नवंबर और दिसंबर पूरा 2 महीने बचा हुआ है, तो 2-4 महीने और लग सकते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाए तो उसका एरियर जो है आप सभी को दिया जाएगा। खैर, जब तक आयोग का पूर्ण गठन होता है, क्योंकि इसकी संभावना पूरी जताई जा रही है कि इसके लाभ 1 जनवरी 2026 से दिए जाएंगे, तो उम्मीद भी यही है कि तभी से दिए जाएंगे। तो जैसा भी कोई भी अपडेट आती है 8वें वेतन आयोग से संबंध आप सभी के लिए शेयर जरूर की जाएगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।